बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। यानी जो है ईमानदारी की आला मिसाल कायम की बच्चे ने। वाक़या कुछ इस तरह है कि हमारे इलाके की परचून की दुकान पर एक करियाना स्टोर पर जो है एक भाई के साथ ये वाक़या पेश आया कि वो अपने माल की पेमेंट करने के लिए जा रहा था कि तकरीबन 80,000 रुपये थैली में बंधे हुए थे और जेब से जो है बाइक से वो पैसे गिरे। अब वो बच्चे ने उठाए और बच्चे ने बाकायदा आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब वो वापस आए, परेशान थे, मुझसे मुलाकात करी और मुझे बताया कि इस तरह अल्लामा साहब मेरे साथ वाक़या पेश आया है, दुआ कीजिएगा वो पैसे मिल जाएं। तो बहरहाल दूसरे दिन जो है उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने मालूम किया कि क्या हुआ पैसों का, तो बताया कि जब मैं जा रहा था वो थैली जब मेरे जेब से गिरी थी तो बच्चे ने मुझे बाकायदा आवाज़ दी थी, लेकिन मैं ना सुन सका। वो थैली जो है मेरे बड़े भाई को उसने दी और पैसे गिने, उसमें 80,000 रुपये पूरे मुकम्मल थे। बच्चे को बतौर इनाम जो है कुछ पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन मोहतरम कि इस बच्चे ने कितना खूबसूरत अंदाज़ अपनाया कि उसकी पास जो यानी कि थैली गिरी थी उसमें रकम थी, वो अपने घर भी ले जा सकता था, अपने पास भी रख सकता था, झूठ भी बोल सकता था। झूठ बोलने की तो उसको हाजत होती नहीं कि उस पता कैसे चलता कि मुझे मिली है, तो बहरहाल वो अपने इस्तेमाल में भी ला सकता था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने उसके मालिक तक पहुँचाया। तो ये यकीनन वालिदैन की तरबियत है। वालिदैन ने सिखाया, बताया कि बेटा ये माल जब इस तरह हमें कोई चीज़ मिलती है वो हमारी नहीं होती, तो लिहाजा जब हमारी नहीं है तो हम उसके मालिक तक पहुँचाएँ। याद रखें, हमारे मुआशरे में तो होता ये है कि अगर बाहर से किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो लोग फ़ौरन उठा लेते और कहते हैं हमें अल्लाह की ज़मीन से मिली है, तो लिहाजा हम इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो याद रखें नाज़रीन किराम, हरगिज़ इस तरह करना ये जायज़ नहीं है। जब आपको अगर कोई ज़मीन से कोई इस तरह की चीज़ मिलती है तो इसे कहते हैं अरबी में लुक़ता, यानी गिरी पड़ी चीज़। तो इसका शरई हुक्म ये होता है कि जो उठाएगा उसकी ज़िम्मेदारी है मालिक तक पहुँचाए। अब मालिक तक पहुँचाने की उसने अपनी तरफ से फुल कोशिश की, उसका मालिक नहीं मिला, तो दो सूरतें होंगी। उठाने वाला या तो साहिब निसाब होगा या शरई फ़कीर होगा। अगर उठाने वाला शरई फ़कीर है तो फ़ुक़हा ने बयान फरमाया अब वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है, और अगर वो उठाने वाला उस चीज़ को साहिब निसाब है तो शरई हुक्म ये है कि अब ऐसी सूरत में वो उन पैसों को जो है मालिक की तरफ से सदका करेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है मालिक तक इसका सवाब पहुंचा देगा। तो लुक़ते का शरई हुक्म ये होता है, हमने आपके सामने बयान किया। अब इस बच्चे के बारे में गुफ्तगू करनी है कि किस तरह वालिदैन ने तरबियत की, किस तरह वालिदैन ने सिखाया, बताया, समझाया। मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये बातें बताएं कि बेटा इस तरह बाहर किसी की चीज़ बड़ी हो तो उठाना हमारे लिए जायज़ नहीं। बाज़ बच्चों में चोरी करने की आदत होती है, स्कूलों में वो दूसरों की चीज़ें चुरा रहे होते हैं। जब वो घर पर लाएँ, वालिदैन देखें ये चीज़ तो हमने दिलाई नहीं थी, तो लिहाजा बच्चे के पास कहाँ से आई, बच्चे से पूछा जाए, बच्चा बताएगा। जब बच्चा बताएगा कि फ़लाँ की है तो उसके यानी कि जिसकी है उस तक उसे पहुँचाएँ और बच्चे को सिखाएँ। बच्चे को अभी से बताएं कि भाई बेटा इस तरह स्कूल से कोई भी चीज़ लाना, किसी की पेंसिल, कटर, रबड़ या पैसे XYZ कोई भी चीज़ लाना, इस तरह ये चोरी कहलाता है और चोरी करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। तो हम सब को चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जो है इन तमाम चीज़ों से आगाही दें, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, अगर अभी से ही हम अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे तो होगा ये कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके अंदर अमानतदारी, सदाकत उनके अंदर मौजूद होगी। दूसरे की चीज़ बिला इजाज़त इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर से कोई चीज़ नहीं लाएंगे, चोरी की आदत उनके अंदर नहीं पैदा होगी। तो बहरहाल इस बच्चे ने ईमानदारी की एक आला मिसाल कायम की कि इतनी बड़ी रकम थी 80,000 रुपये। वो थैली जो है वो अपने घर भी ले जा सकता था, अपने इस्तेमाल में ला सकता था, छुपा सकता था, लेकिन उसने इस पैसों को मालिक तक पहुंचाया। तो लिहाजा इस बच्चे के लिए मैं दुआ गो भी हूँ। तकरीबन इसकी 10 से 12 साल उम्र है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद जो है बच्चे को अमानतदारी, सदाकत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी जो है अच्छे अखलाक नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने, अपने बच्चों को जो है दीन की मालूमात सिखाने की अल्लाह करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर जो टोटल वीडियो आती हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक होती हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जो है मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।